तकरीबन 10 विद्यालयों में हम लोगों ने बच्चों का एक मूल्यांकन किया, जिससे यह नज़र आया कि जो हमारे असर के आंकड़ों में जो निकल के आ रहे हैं 50% बच्चे आज भी अपने वर्ग 2 के पाठ्य को नहीं पढ़ पाते हैं, वो सही साबित हो रहा था। 3, 4, 5 के बच्चे कहानी और जोड़ घटाव नहीं कर पाते थे। इसके लिए जो है हमारे प्रखंड के अंतर्गत पढ़ाओ कार्यक्रम चला। ये प्रोग्राम हम लोग के यहाँ पढ़ाओ जो शुरू हुआ था, मार्च महीना में हम लोग का प्रशिक्षण चला था प्रथम संस्था के द्वारा, और प्रशिक्षण में हम लोग को पता चला कमाल टेक्निक। तो उस समय जो उन्हें एक नया जो कमाल की गतिविधि और प्रथम का जो सोच, उनसे जब वो अवगत हुए, उसके बाद उनमें एक कॉन्फिडेंस लेवल जबरदस्त हाई हुआ। 4 दिन का प्रशिक्षण के बाद हम लोग को भेजा गया एक स्कूल में, जहाँ की 15 दिन तक लगातार हमने वहाँ क्लास किया। जो हम लोग को प्रशिक्षण में बताया गया था कि एक छोटे छोटे ग्रुप में काम करने वाला, तो हमने उस छोटे छोटे ग्रुप में भी काम किया। तो इससे बच्चे खुद से ही सीखने का प्रयास करते थे। 15 दिन का जो क्लास था बच्चों के साथ, उसके बाद हमने शिक्षकों के लिए 4 दिन का प्रशिक्षण रखा गया था। जब हम लोग शिक्षक को ट्रेनिंग दे रहे थे, उसमें शिक्षक लोग ट्रेनिंग ले रहे थे, लेकिन उनके मन में एक चीज़ था कि ऐसे पता नहीं कितने सारे ट्रेनिंग्स हुए और गए। शुरुआती टाइम में वो लोग उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, लेकिन जैसे ही कमाल पद्धति की जो विशेषताएं हैं, उनको जैसे ही उनको लगा कि बच्चे इसमें कम समय में बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो फिर टीचर इंटरेस्ट लेने लगे। हम लोगों को ये बताया गया कि बच्चे को खेल के द्वारा, खेल के माध्यम से सिखाना है। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया जो आप बच्चों को जब भी क्लास शुरू करें तो कहानी से शुरू करें। तो हम लोगों को सुनकर उस समय अटपटा सा लगा था। जैसे हम लोग नॉर्मली पढ़ाते आए हैं, पहले क ख ग से शुरू करते हैं और 12 खड़ी में जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले कहानी पर जोर दिया गया। और इसमें सबसे बड़ा चीज़ हमको देखने को मिला, पहले जैसे हम लोग पारंपरिक विधि में करते थे कि बच्चों को दोहराने के लिए बोला जाता था, वो इसमें से हटा दिया गया है। बच्चे खुद पढ़ते हैं, शिक्षक के पीछे पीछे दोहराने का जो विधि था वो इसमें हटा दिया गया है। वो इसमें एक बहुत ही नया पहल है। अपने स्कूल जब पहुंचे तो बच्चे के बीच में ये कमाल मेथड से पढ़ाने की जो पद्धति अपनाई, इसमें बच्चे लोग काफ़ी मज़े से पढ़े। सबसे पहले कमाल मेथड में हम लोग बच्चों की दक्षता को जांचते हैं। दक्षता को जांचने के बाद हम उन्हें समूह में वर्गीकृत करते हैं और समूह के हिसाब से गतिविधि क्रियाकलापों का समावेश किया जाता है। जो कक्षाएं संचालन हो रही है, इसमें गतिविधि आधारित शिक्षण दिया जा रहा है ताकि बच्चे खेलते खेलते और हंसते हंसते सारे चीज़ों को अच्छे ढंग से सीख सकें। इसको लिख करके दिखाइए तो ब्लैक बोर्ड में। कमाल मेथड में सबसे अच्छा है कि इसमें गतिविधि आधारित है और बाल केंद्रित है। बच्चों को हम लोग सामग्री देते हैं, वे खुद ब खुद सीखते हैं। 7, 8, 9, 10। और गतिविधि जब करवाते हैं तो बच्चे मेरे साथ इतना घुल मिल जाते हैं, जैसे वो घर में रहते हैं, बेहिचक हमसे बात करते हैं, जिसके कारण उनको सीखने में वक्त नहीं लगता है, वो सीख जाते हैं और मेरे साथ एकदम मित्र जैसा व्यवहार होता है। मुझे चाहिए क्या चाहिए? तितली। चलो तितली के बारे में कुछ बताओ। गणित के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले चार्ट वाचन करते हैं, सीधी गिनती करते हैं, उल्टी गिनती करते हैं, तिरछी गिनती करते हैं। उसके बाद हम लोग शाब्दिक सवाल का हल करते हैं और खेल खेल में गिनती सिखाने का भी प्रयास करते हैं। कितना हुआ? 47। ये पढ़ाओ बाबू कार्यक्रम की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जो अन्य कार्यक्रमों से इसको अलग करती है। इस कार्यक्रम में लोकल फ्लेवर डाला गया है, खासकर गतिविधियों में, कहानियों में, ताकि बच्चे बहुत आसानी के साथ इसको फॉलो कर सकें। जंगल आप देखे हैं? जी। जंगल में और कौन कौन होते हैं? हाथी, भालू,
तो आज इस कहानी को हम पढ़ाने जा रहे हैं। इस कहानी का शीर्षक क्या है? बंदर और हाथी। बच्चे को मैं पूरा मौका देती हूँ बोलने का, पढ़ने का, लिखने का। पूरा ब्लैक बोर्ड में भी मैं कराती हूँ, बच्चे करते हैं बहुत खुशी से। बच्चों का सीखने का जो ललक था वो दूसरे बच्चों को देखकर वे जल्दी सीख लेते थे। बच्चे जो जल्दी कर लेते थे वे दूसरे बच्चों को भी सहायता करते थे। वहाँ के जो शिक्षक थे वे बता रहे थे जो बच्चे नहीं आते थे वे भी आना शुरू किए। हम लोग का एक मकसद यह भी है कि अभिभावक और विद्यालय में जो दूरी है वो कम हो जाए। बच्चे को ही बोला गया था, अपने गार्जियन को भी बोलिए कि हमारे पास जो टाइम है हमारा उस समय आएंगे विद्यालय में। उनको कन्विंस किया गया गार्जियनों को। गार्जियन भी काफ़ी प्रभावित हुए कि चलिए आप लोग के द्वारा भी ऐसा प्रोग्राम चलता है। स्कूल में महीना में मीटिंग होता है, ये अभिभावक आते हैं, इसमें वे पढ़ाई के विषय में ही ज़्यादातर चर्चा होता है। एक गार्जियन से मिला तो उनको पोस्ट टेस्ट के लिए मैंने बताया कि ये जो है आपका बच्चा का पोस्ट टेस्ट है, और ये बच्चा पहले आपका प्रारंभिक में था और ये आज की डेट में अनुच्छेद पढ़ रहे हैं। इसी तरह 3-4 बच्चा का मैंने टेस्ट करके दिखाया, और दिखाने के बाद गांव के लोग को ये लगा कि नहीं, पढ़ाओ कार्यक्रम आने से मेरे बच्चा में प्रोग्रेस है। शब्द भी पढ़ने नहीं आती है और उसके बाद कहानी भी। वह स्कूल जाने वालों बच्चों को देखती थी, वह भी स्कूल जाना चाहती थी। समय समय पर प्रखंड के शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी और खुद मैं, साथ में 10 संकुल साधन से भी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, इसके अतिरिक्त जो जिला के लोग हैं या प्रथम के लोग हैं, ये रेगुलर फेज़ में हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। और मॉनिटरिंग के क्रम में हम लोग ये देखते हैं कि बच्चों को शिक्षक प्रथम के निर्देशानुसार ये कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। कार्यक्रम जो हो रही है इसमें हम लोग जाके सपोर्ट करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। जहाँ ज़रूरत होता है हम लोग खुद करके कमाल एक्टिविटी टीचर को दिखाते हैं और करते हैं। मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है हमारा, जिसमें कि हमारे लोग बीआरपी, सीआरपी और जिला के लोग को घूमने फिरने में काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी है। मैं जब यहाँ आया था तो उस समय हमको लगा कि यहाँ काम करना बहुत कठिन काम है, क्योंकि इस जगह ना जाने की रास्ता, पहाड़ी एरिया, लोगों को भाषा से हम समझ में परिचित नहीं हो रहा था। ये शुरुआती दौर में तक कुछ समस्याएं आती हैं, लेकिन सबसे खुशी की बात यह थी कि जो सर्व शिक्षा अभियान के जो सदस्य हैं या प्रथम के जो सदस्य हैं उनका मनोबल काफ़ी अव्वल था। 60 दिनों के बाद मैंने जब एसेस किया उन लोगों का, तो बच्चे बहुत ऐसे थे जो 50% बच्चों अपने लेवल से उठकर आगे के लेवल में पहुंच गए थे। पूर्व की जांच पे मैंने बच्चों की थी कि प्रारंभिक में 2 बच्चे थे, अक्षर में 20 बच्चे, शब्द में 13 बच्चे थे। अब मैं बाद में पढ़ाओ बुक कार्यक्रम चलाने के बाद मैं जब जांच की तो मुझे पाया गया कि मेरा बच्चा कहानी में 4 चले गए, अनुच्छेद में 15 और शब्द में 4 बच्चे और अक्षर में 6। बाजार से किताब खरीदते हैं, बाजार से लकड़ी खरीदते हैं। और कमाल का एक नया सोच ऐसे भी बताया जा सकता है कि कम समय में मैक्सिमम लाभ कमाल हो गया। पहले हम लोग जाते थे तो बच्चे में क्यूरियोसिटी नहीं रहती थी, बच्चे जो है मैथ बना नहीं पाते थे, ब्लैक बोर्ड कार्य नहीं कर पा रहे थे। अब जो है 70 to 80% बच्चे पढ़ाऊ कार्यक्रम के अंतर्गत कहानी पढ़ पा रहे हैं, जोड़ घटाव हासिल कर ले रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पर आकर सवाल हल कर रहे हैं। बच्चों में देखा कि किताब के प्रति, कहानी के प्रति एक रुझान बढ़ा है। हम लोग यह एक पानी को एक मॉडल ब्लॉक बनाएंगे और इसका पूरे राज्य स्तर पर इसका एक संदेश जाएगा कि अगर फोकस होके बच्चों का चिन्हीकरण और श्रेणीबद्ध तरीकों से बच्चों का अगर एक लिस्ट बना के और उस पर फोकस होके कार्यक्रम को संचालित किया जाए तो किसी भी तरह के बच्चे को 60 दिवसीय की गतिविधि के अंतर्गत हम लोग उसको अपने वर्ग के अनुरूप पढ़ना लिखना सिखाने में दक्षता उन बच्चों के हासिल करवा सकते हैं। इस कार्यक्रम के प्रति शिक्षकों का जो रुझान है, जो उनमें एक अजीब सा जोश आ गया है, वो शायद नहीं ख़त्म होगा और ये चलता रहेगा, ये सीखने सिखाने का।